हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्राची पाठक एक बार फिर से आपका लर्न एट होम में स्वागत करती हूं। हमारा आज का टॉपिक है शैशवावस्था इन्फेंसी। शैशवावस्था टेट, सीटेट, बीएड, डीएलएड, एमएड, नेट हर एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम शैशवावस्था के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। शैशवावस्था इन्फेंसी बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। यह अवस्था बालक के जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की होती है। कहीं कहीं आपको ये 6 वर्ष तक भी मिल सकती है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वर्गीकरण है 5 से 6 वर्ष का, ये वर्गीकरण सामान्य वर्गीकरण के अनुसार ही है। बात कुछ परिभाषाओं की करते हैं जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मतानुसार दी हैं। सबसे पहले वैलेंटाइन के अनुसार, मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन के अनुसार हम परिभाषा देखते हैं, तो इन्होंने कहा है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। एक बात और, ये जो परिभाषाएं दे रखी हैं इनको हमें बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि टेट, सीटेट और नेट इसमें आपको क्वेश्चन में डेफिनेशन लिख के आ जाती है। जैसे शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये परिभाषा किसने दी है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप एक बार इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इसके बाद हम बात हरलॉक की करते हैं। तो हरलॉक ने बोला है शैशवावस्था एक खतरनाक काल एवं अपीली काल है। हरलॉक के पश्चात हम सिगमंड फ्राइड को देखते हैं। तो सिगमंड फ्राइड ने बोला है 4 से 5 वर्ष में बालक वह बन जाता है जो वह भावी जीवन में बनना चाहता है। बात हम क्रो एंड क्रो की करते हैं। तो क्रो एंड क्रो ने भी बोला है कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर के लिए बहुत ही ग्रहणशील अवस्था है। इसी प्रकार से बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मतानुसार परिभाषाएं दी हैं। फ्रेंड्स, ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं टेट, सीटेट या जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें हो सकता है कि शैशवावस्था की जगह आपको किसी और नाम से इस अवस्था के बारे में पूछ लिया जाए। जैसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी होती है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इसके कुछ उपनामों को जानना भी ज़रूरी है। तो हम इसके कुछ उपनामों के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था मीन्स इस अवस्था में चिंतन जो होता है वो तार्किक नहीं होता है, इसीलिए इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा गया है। जीवन का महत्वपूर्ण काल भी कहा गया है। खिलौनों की आयु भी कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में मीन्स 5 से 6 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा खिलौनों के साथ ही खेलता रहता है। इसके अलावा इस अवस्था को अनुकरण के द्वारा सीखने की अवस्था भी कहा है। और भावी जीवन की आधारशिला मीन्स बच्चे को जो बनना होता है वो यहीं से तय हो जाता है, इसी के अकॉर्डिंग बच्चा बिहेव करने लगता है, इसीलिए इसको भावी जीवन की आधारशिला भी कहा गया है। इसके अलावा संस्कारों के निर्माण की अवस्था भी इसी अवस्था को कहा गया है, क्योंकि बच्चा घर पर रहकर ज़्यादातर संस्कारों को सीख लेता है, इसीलिए इस अवस्था को संस्कारों के निर्माण की अवस्था भी कहा जाता है। इसके अलावा बीएड के जो एग्ज़ाम्स हैं या डीएलएड के जो एग्ज़ाम्स हैं, इसमें भी आपको हो सकता है किसी अन्य नाम से इस अवस्था के बारे में पूछा जाए। अतः जैसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी अवस्था होती है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक बार ध्यान से इन नामों को देख लीजिए तो आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, बात हम शैशवावस्था की विशेषताओं की करते हैं। तो शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसकी जो सबसे पहली विशेषता है वह है शारीरिक विकास में तेजी। इस अवस्था में शारीरिक विकास बहुत तेज गति के साथ में होता है। इसके अतिरिक्त जो दूसरी विशेषता है वह मानसिक विकास में तेजी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि शैशवावस्था जो होती है उसमें शारीरिक और मानसिक दोनों विकास तीव्रता के साथ में होते हैं। बात मानसिक विकास की करते हैं तो लगभग 3 वर्ष तक बच्चे का 50% या 50% मानसिक विकास हो जाता है। इसके अलावा 5 से 6 वर्ष की आयु तक बच्चे का 90% मानसिक विकास हो जाता है। इसके अलावा तीसरी जो विशेषता है वह है सीखने में तीव्रता। तो सीखने की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण काल होता है, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चे में सीखने में तीव्रता होती है। मीन्स बच्चा बहुत तेज़ गति के साथ बहुत जल्दी ही किसी भी चीज़ को सीख जाता है। इसके अलावा अन्य विशेषता है दोहराने की प्रवृत्ति। मीन्स बच्चों में किसी भी शब्द को या वाक्य को या किसी भी क्रिया को देखकर उसको दोहराने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है, इसलिए दोहराने की प्रवृत्ति भी इसकी एक प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा ये जो उम्र होती है उसमें बच्चे स्वयं पर निर्भर नहीं रह पाते हैं।
वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए दूसरों पर निर्भरता भी इस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता होती है। इसकी अन्य विशेषता है स्वप्रेम की भावना। इस उम्र के बच्चों में आत्म प्रेम या स्वप्रेम की भावना पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य विशेषता है सामाजिकता व नैतिकता का अभाव। इस उम्र के बच्चों में सामाजिकता व नैतिकता का अभाव पाया जाता है। बच्चे सामाजिक नहीं हो पाते हैं और ना ही वो नैतिक होते हैं, क्योंकि उनमें नैतिकता की भी कमी होती है और सामाजिकता की भी ज़्यादातर कमी पाई जाती है। सिगमंड फ्राइड ने बोला है कि इस अवस्था में बच्चों में काम प्रवृत्ति विकसित होती है। कैसे होती है? क्योंकि लड़के जो होते हैं, लड़कों में पितृ विरोधी ग्रंथि तथा लड़कियों में मातृ विरोधी ग्रंथि विकसित होती है। मीन्स लड़कियां जो होती हैं वो अपने पिता के प्रति आकर्षित होती हैं और लड़के जो होते हैं वो अपने माता के प्रति आकर्षित होते हैं। ये जो विचार हैं ये सिगमंड फ्राइड के हैं। इसके अलावा इसकी जो अन्य विशेषता है वह है जिज्ञासा की प्रबलता। मीन्स बच्चे में किसी भी चीज़ को जानने की बहुत अधिक इच्छा पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है, ऐसा क्यों है, इस तरीके के क्वेश्चन बच्चे बात बात पर करने लगते हैं। इसके अलावा इस अवस्था की एक अन्य प्रमुख विशेषता है वह है भावी जीवन को प्रभावित करना। भावी मतलब आपका जो आने वाला जीवन होता है उसको प्रभावित करना। मीन्स शिशु जो होता है, शिशु या शैशवावस्था बच्चे के जीवन की आधारशिला होती है। बच्चे को जो बनना होता है वो इसी अवस्था में डिसाइड हो जाता है। इसी अवस्था से इस चीज़ का निर्णय हो जाता है कि बच्चे को आने वाले जीवन में क्या बनना है, किस प्रकार से बनना है, वो सब यहीं से डिसाइड होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, अभी हमने शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताओं के विषय में जाना। इसके अतिरिक्त शैशवावस्था की और भी अन्य बहुत सी विशेषताएं हैं, परंतु समय का अभाव होने के कारण हम सारी विशेषताओं को एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए हमने कुछ प्रमुख विशेषताओं को ही लिया है। इसके अतिरिक्त अब हम बात करते हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास की, क्योंकि अभी हमने विशेषताओं में सबसे पहले जाना था कि इस अवस्था में बच्चे के शारीरिक विकास में तीव्रता होती है या बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तेज़ गति के साथ में होता है। तो हम शैशवावस्था में शारीरिक विकास की बात करते हैं। लंबाई पे आते हैं तो जन्म के समय बच्चे की लंबाई जो होती है वो 51 सेंटीमीटर के आसपास होती है और इस अवस्था के अंत तक, मीन्स अवस्था का अंत आते आते या 5 से 6 वर्ष का होने तक बच्चे की लंबाई जो होती है वो 108 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर भी हो सकती है। वजन की बात करते हैं तो जन्म के समय बच्चे का वजन 2.5 किलो से 3 किलो के आसपास होता है। एक सामान्य बच्चे का वजन जो होता है वो 2.5 किलो से 3 किलो के आसपास होता है। इसके अलावा अगर प्रीमैच्योर बेबी है तो वेट उसका कम भी हो सकता है, अनहेल्दी है तब भी वेट कम हो सकता है और अगर हेल्दी है तो वेट उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और 6 माह में ये वेट जो वजन जो होता है वो बच्चे का दुगना हो जाता है और इस अवस्था के अंत तक आते आते मीन्स 5 से 6 वर्ष तक होते होते शिशु का वजन जो होता है वो 16 किलोग्राम के आसपास हो जाता है। बात करते हैं मस्तिष्क के भार की, तो जन्म के समय बच्चे का मस्तिष्क जो होता है वो 350 ग्राम का होता है और अवस्था के अंत तक, मीन्स इस अवस्था का अंत आते आते या 5 से 6 वर्ष का होते होते शिशु के मस्तिष्क का वजन 1250 ग्राम तक हो जाता है। दांतों की बात करते हैं तो जन्म के समय बच्चे के दांत नहीं होते हैं। 6 माह में लगभग 1 या 2 दांत आ जाते हैं या दांत आने शुरू हो जाते हैं और अंत तक या 5 से 6 वर्ष तक लगभग 16 दांत आ जाते हैं, जिनमें 2 या 3 स्थायी दांत होते हैं और 13 या 14 बच्चे के दूध के दांत होते हैं। बात करते हैं मांसपेशियों की, तो अवस्था के अंत तक 23 से 25% तक मांसपेशियों का विकास हो जाता है। अब हृदय की धड़कन की जब हम बात करेंगे तो बच्चे के हृदय की धड़कन या शिशु के हृदय की धड़कन 120 से लेकर 140 के आसपास तक होती है। इसके अतिरिक्त 1 माह में बच्चा या पहले महीने में बच्चा या पहले महीने के पश्चात बच्चा सिर को ऊपर उठाना सीख जाता है और 4थे महीने में बच्चा सहारे से बैठना भी शुरू कर देता है। 7 माह का होते होते बच्चा बिना सहारे के भी बैठने लगता है और 10 माह में बच्चा घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर देता है। 13 महीने में बच्चा खड़े होने लगता है और 15 महीने में बच्चा पैरों से चलना प्रारंभ कर देता है। तो फ्रेंड्स, शारीरिक विकास के पश्चात अब हम बात करते हैं शैशवावस्था में होने वाले मानसिक व भाषाई विकास की। तो पहले महीने में बच्चा भूख, प्यास, नींद, रोना व चिल्लाना, यही सारी मानसिक क्रियाएं करता है। मीन्स जब बच्चे को भूख लगती है, प्यास लगती है तो वो रोता है, चिल्लाता है। इसके अलावा बच्चे का ज़्यादातर टाइम जो होता है वो सोने में ही व्यतीत होता है।
दूसरे माह में बच्चा जो होता है वो ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। मीन्स जैसे हमने आसपास कोई ध्वनि उत्पन्न की या कोई खिलौना बजाया तो बच्चा उसकी तरफ देखने लगता है, या किसी ने उसको आवाज़ लगाई या किसी ने कुछ शोर किया तो बच्चा उसकी तरफ देखना प्रारंभ कर देता है। चौथे महीने में बच्चा वस्तुओं को पकड़ना प्रारंभ कर देता है। मीन्स जैसे अपनी उसकी दूध की बोतल है या कोई खिलौना है, इन चीज़ों को बच्चा हाथ से पकड़ने लगता है। इसके अलावा बच्चा अनेक तरह तरह की आवाज़ें भी मुँह से निकालने लगता है। इसके अतिरिक्त बच्चा जो होता है चौथे महीने में परिवारजनों को देखकर मुस्कुराने लगता है। जैसे उसने किसी को देखा, मम्मी को, पापा को, जो भी उसके परिवार के सदस्य हैं, उनको देखकर बच्चा मुस्कुराना प्रारंभ कर देता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने शैशवावस्था में होने वाले मानसिक व भाषाई विकास के विषय में जाना, और अब हम बात करते हैं शैशवावस्था में होने वाले सामाजिक विकास की। जन्म के समय शिशु सामाजिकता से शून्य होता है। मीन्स उसमें सामाजिकता की भावना नहीं पाई जाती है। 3 माह का होते होते बच्चा जो होता है वो अपनी माँ को पहचानने लगता है, और चौथे माह में बच्चा अपने अभिभावकों को पहचानने लगता है व उन्हें देखकर हंसने लगता है। अभिभावकों से मतलब जो उसकी देखभाल करने वाले होते हैं, जो उसके परिवार के सदस्य होते हैं, उनको भी बच्चा पहचानने लगता है व उन्हें देखकर बच्चा हंसने भी लगता है। 5वें महीने में बच्चा अपरिचितों को, मीन्स जिनको वे नहीं जानता है, उनसे डरता है, और 6ठे माह में बच्चा अपना नाम पहचानने लगता है। इसके अतिरिक्त 1 वर्ष का होते होते बच्चा अपने परिवार के साथ में घुल मिल जाता है, और 3रे वर्ष में पड़ोसी बच्चों के साथ बच्चा खेलने भी लगता है। 4 वर्ष का होते होते विद्यालय जाने लगता है, और जब वह विद्यालय जाने लगता है तो उसके अंदर सामाजिकता का अत्यधिक विकास या काफ़ी विकास हो चुका होता है। सामाजिक विकास के पश्चात हम बात करते हैं शैशवावस्था में होने वाले संवेगात्मक विकास की। संवेगात्मक विकास की जब हम बात करते हैं तो जेवी वॉटसन, एक जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने बताया है कि जन्म के समय बच्चे में क्रोध, भय और प्रेम, ये संवेग पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग भी पाया जाता है। मीन्स बच्चे में हर चीज़ के प्रति उत्तेजना होती है। जब उसे भूख लगती है तब वह एकदम से उत्तेजित हो उठता है, या क्रोध आता है तब भी वह एकदम से उत्तेजित हो उठता है। इसके अतिरिक्त शैशवावस्था में शिशु का व्यवहार संवेगों की अभिव्यक्ति करता है। मीन्स संवेगों को प्रकट करता है। जन्म के समय संवेग जो होते हैं वो तीव्र व नकारात्मक होते हैं। बच्चे हर चीज़ में नकारात्मक ही सोचने की कोशिश करते हैं। उन्हें बहुत क्रोध आता है, या बच्चे बात बात पर रोने लगते हैं, या भूख लगती है तब भी वे रोने ही लगते हैं। आयु बढ़ने के साथ साथ ही संवेग जो होते हैं वो सकारात्मक होते चले जाते हैं, और धीरे धीरे बच्चे में या शिशु में स्नेह, उल्लास, कष्ट, आनंद, प्रेम आदि संवेग भी दिखने लगते हैं। इस प्रकार से हमने ये शैशवावस्था के विषय में जाना, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, और इसके अतिरिक्त अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो की PDF भी डाउनलोड